अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अधोलिखितानां धातूनां लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य रूपे तालिका पूरयति, यानी कि नीचे लिखी धातुओं के लङ् लकार प्रथम पुरुष के रूपों द्वारा इस तालिका को यानी इस टेबल को पूरी करनी है। अब हम देखें कि कौन कौन सी धातु हैं। स्था स्था धातु को हम लिखते हैं तिष्ठ में लिखते हैं। वही हम क्या है कि लङ् लकार प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जो भी रूप बनाएंगे हम धातु के आगे अ प्लस हो जाता, अ प्लस धातु प्लस आगे का एक वचन द्विवचन की उसके अनुसार की लगते हैं विभक्ति रूप। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि स्था में अ लगा दिया, स्था को हम लिखते हैं तिष्ठ में, तो अतिष्ठ हो गया। अब एक वचन में अतिष्ठत, द्विवचन अतिष्ठताम् और बहुवचन अतिष्ठन्। इसी तरह से गम है, गम का मैंने पहले भी बताया कि हम गम को किस में लिखते हैं, गच्छ में लिखते हैं। तो अगच्छ, तो अगच्छत् एक वचन, द्विवचन में अगच्छताम् और बहुवचन में अगच्छन्। पठ है, तो अ जोड़ करके लिखेंगे तो अपठ हो गया, अपठ। अब एक वचन में हम देखते हैं कि अपठत, अपठताम् द्विवचन, अपठन बहुवचन। नम है, वही हम अ तो सभी में लगाएंगे, तो अनमत, अनमताम्, अनमन, यानी प्रथम पुरुष एक वचन अनमत, द्विवचन अनमताम् और बहुवचन अनमन। दृश्य है, दृश्य को हम लिखते हैं पश्य में लिखते हैं, तो अपश्यत एक वचन, द्विवचन में अपश्यताम्, बहुवचन में अपश्यन्। इसी तरह से पा है, तो पा को पिब के रूप में लिखते हैं, पिब धातु, तो अपिब हो गया, हमने तो सभी में ही लगाएंगे इसलिए अपिब एक वचन अपिबत, द्विवचन अपिबताम्, बहुवचन अपिबन। इसी तरह खाद है, तो अखादत एक वचन, द्विवचन अखादताम्, बहुवचन अखादन। इसी तरह से धाव है, तो धाव अधावत एक वचन, अधावताम् द्विवचन और बहुवचन में अधावन। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि सभी धातुओं में आगे हमें अ जोड़ करके ही उस धातु के रूप लिखने हैं इसमें। बाकी आगे हम क्या है, एक वचन में जैसे अत जोड़ा, द्विवचन में अताम जोड़ा और बहुवचन में अन जोड़ा, और ये जोड़ करके हमने धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप हमने बनाए हैं। अब इसी तरह से हम नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करूँ। वह स्कूल गई, गई मतलब यहाँ पर है ये स्त्रीलिंग में वह हम लिखते हैं वह, सा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग में वह, तो सा स्कूल यानी विद्यालय, गई एक वचन है इसलिए अगच्छत्, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हुआ सा विद्यालयम् अगच्छत्। माता ने खाना बनाया, माता, खाने को कहते हैं हम भोजन, तो माता भोजनम, बनाने को कहते हैं हम पच यानी बनाना होता है। और मैंने यहाँ भूतकाल है बनाया, तो पच के आगे अ और एक वचन है तो अपचत हो जाएगा, तो माता भोजनम अपचत, माता ने खाना बनाया। बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल गए, पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल गए, इसका मतलब वाक्य क्या है, बहुवचन में। अब हमने वाक्य पहचान लिया कि बहुवचन है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इन शब्दों को संस्कृत में। बच्चे बालकः, स्कूल विद्यालयम्,
गए, गच्छ करते हैं हम, तो गच्छ में अगच्छ और बहुवचन में हो जाएगा अगच्छन्। हमने यहाँ देखा था ऊपर धावन है, यहाँ पर अगच्छन्। तो बालकाः विद्यालयम् अगच्छन्। राजा दशरथ अयोध्या की राजा थे। राजा दशरथ अयोध्या के, अयोध्यायाम विभक्ति के अनुसार अगर हम शब्द रूप देखेंगे तो उसमें आएगा अयोध्यायाम यानी अयोध्या के, राजा नृपः ते आसीत्, यानी एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर आसीत् लगाएंगे। तो राजा, यहाँ पर विसर्ग नहीं, राजा दशरथः अयोध्यायां नृपः आसीत्। उनके 4 पुत्र थे। उनके को हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो उनका यानी तस्य। तस्य 4 का है, चत्वारः पुत्र बहुवचन है, 4 बहुवचन है इसलिए यहाँ पर पुत्राः। थे बहुवचन है इसलिए आसन्। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, बहुवचन आएगा तो हमारा यहाँ पर विसर्ग भी आएगा, पुत्राः। सैनिकों ने देश की रक्षा की। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा इस वाक्य क्या है, बहुवचन का है। तो सैनिकों ने देश की रक्षा की, सैनिकों बहुवचन है इसलिए हमारा इसका संस्कृत में हो जाएगा सैनिकाः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः, तो बहुवचन हो जाएगा हमारा सैनिकाः। रक्षा की, देश की रक्षा की यानी कि देशम, रक्षा करने को हम कहेंगे रक्ष, रक्ष धातु को हम लिखेंगे बहुवचन में अरक्षण। तो हमारा संस्कृत में अनुवाद हुआ सैनिकाः देशम अरक्षण। यह हमारे हिंदी का हमने संस्कृत में अनुवाद किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे MCQ। MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हम उसका देखेंगे कि 4 में से एक हमको सही ढूंढना है। हम उसमें देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है किमर्थम का अर्थ है, किम प्लस अर्थम, किस लिए। किमर्थम का अर्थ है क्योंकि नहीं है, कौन सा नहीं है, बल्कि क्या राइट है इसका, किस लिए। गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रूप लिखिए, गम को हम सबसे पहले लिखते हैं गज, प्रथम पुरुष एक वचन। तो अपठत, हम पठ धातु को ही ध्यान में रख के देखते हैं तो पठ धातु एक वचन अगच्छ, अपठत है तो यहाँ पर गम धातु भी अगच्छत हो जाएगा। तो गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष रूप हो गया अगच्छत। अब हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें MCQ में, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप होता है। वही मैंने अभी उदाहरण देके बताया था कि इसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि अपठत। तो क्या हो गया, अपठताम द्विवचन है, तो अपठत यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन रूप है पठ धातु का अपठत। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में लिख धातु का रूप होता है। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा रूप होता है, लिख धातु का। द्विवचन में लिखेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठताम आएगा तो यहाँ पर लिख धातु को लिखना इसलिए अलिखताम। द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन लिख धातु का। तेषाम, तेषाम का अर्थ है यानी उन लोगों का, तेषाम का अर्थ है उन लोगों का। अब हम नीचे देखते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा लंग लकारस्य प्रथम पुरुष, यानी ये सिर्फ योग्यता विस्तार के लिए कि चित्रों को देखकर लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं। हम यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या कर रही है, माता भोजन पका रही है, तो माता भोजनम अपचत। यहाँ पर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2 हैं तो बहुवचन आ जाएगा, बालकौ लिख रहे हैं तो अलिखताम। बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। यहाँ पर हैं लोग हैं घूम रहे हैं तो लोगों का तो आ जाएगा जनाः, घूम रहे को हम क्या कहेंगे, अभ्रमण, जनाः अभ्रमण। इसमें है बालिका है, बहुत सारी लड़कियां हैं तो बालिकाः, हंस रही हैं तो अहसन, बहुवचन की क्रिया लग जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो बालकाः
अक्रीडन्। यहाँ पर बालिका क्या कर रही हैं, चित्र बना रही हैं, तो बालिका चित्रस्य निर्माणम अकरोत्। बालिका चित्र का निर्माण कर रही है। बालिका ने चित्र का निर्माण किया। बहुवचन में भूतकाल में आ जाएगा हमारा कि किया आता है, तो बालिका चित्रस्य निर्माणम अकरोत्। बालिका ने चित्र का निर्माण किया। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और ये प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं।